नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ हो FIR दर्ज। बिहार के जिला मुंगेर की CGM कोर्ट का हुक्म। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का मामला। प्रोफेसर SAR गिलानी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 रोज की पुलिस तहवील में दिया। जेएनयू तनाज़े पर पार्लियामेंट में बहस के लिए हुकूमत तैयार। वजीर आजम के अपोजिशन लीडरों के साथ मीटिंग में हुकूमत ने कराई यकीन दहानी। वजीर आजम के सामने मौजूदा हालात पर अपोजिशन ने किया तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने कहा, पार्टी का नहीं बल्कि मुल्क के लीडर के तौर पर करूंगा कार्रवाई। 8 रियासतों की 12 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत, कांग्रेस को 2 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली। PF जमा कर रहे मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। शरह सूद 8.75 से बढ़कर किया गया 8.8%। शीना बोरा कत्ल मामले में CBI ने दाखिल की चार्जशीट। पीटर मुखर्जी पर लगाया सौतेली बेटी के कत्ल का इल्जाम। बैंकों के डूबते कर्ज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। RBI से मांगी बड़े बैंक डिफॉल्टर्स की फहरिस्त। और शाम के सदर असद ने मुल्क में फायरबंदी मुआहदे की अमलावरी पर जताए शुकूक व शुबहात। कहा, दहशतगर्दों के साथ मुआहदा मुमकिन नहीं। तो चलिए खबरों की तफसील देखेंगे। शुरुआत जेएनयू से करेंगे। जेएनयू का तनाजा एक तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू तनाजे ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब पटियाला हाउस कोर्ट के सामने सहाफियों और तलबा की पिटाई हुई। इसके खिलाफ सहाफियों ने मार्च भी किया, जिसमें मुल्क के कई मारूफ सहाफियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को 17 फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है और हुकूमत इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट में बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जांच की बात कर रही है, लेकिन तलबा और असातिज़ा कन्हैया की रिहाई का लगातार मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी जानिब PCI में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के लिए SAR गिलानी को 2 रोज की पुलिस तहवील में दे दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। हम कोई सॉफ्ट टारगेट बन गए और पुलिस देखती रहती है। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर अभी तलबा का एहतजाज रुका भी नहीं था कि सहाफ़ी इस मामले पर सड़कों पर उतर आए। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट के अहाते में कई सहाफ़ियों और तलबा की पिटाई हुई, जिसके बाद ये मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इस तनाज़े में बीजेपी MLA OP शर्मा का नाम सामने आया है। वहीं दूसरी ओर कानून के जानकार का मानना है कि कन्हैया पर लगाया गया गद्दारी का मुकदमा ठीक नहीं है। Unless this element is there of disrupting public disorder and having a clear incitement to violence, then the act doesn't amount to sedition. अभी particular act satisfies this test or not, तो कोर्ट में साबित होगा ना। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सियासी पार्टियों की एक मीटिंग भी तलब की, जिसमें कन्हैया का मामला गरमाया रहा। हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो बजट सेशन में जेएनयू तनाज़े पर बहस के लिए तैयार है। मैंने आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री ने भी कहा, सरकार किसी विषय के बारे में सदन में रूल्स के अंतर्गत चर्चा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। हालिया दिनों में मुल्क के कई इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे मसले खड़े हो चुके हैं जिसकी वजह से तलबा को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा है।
और अब जेएनयू के तनाज़े ने तलबा समेत सहाफियों को भी सड़कों पर ला खड़ा किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि हुकूमत पूरे मुल्क में एक खास किस्म की सोच को लागू करने की साजिश कर रही है। हर कॉलेज में आरएसएस का वाइस चांसलर बैठाया जा रहा है और जो स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन है, जो उनके दिल की बात वो बोलना चाहते हैं, उसको दबाया जा रहा है। They are suppressing the voice of Indian students, whether it is in Delhi, in Hyderabad, in Lucknow, in all the universities across the country. कांग्रेस को आरएसएस फोबिया है। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी की जो पूर्वज जिन्होंने इस देश में लंबे समय तक शासन किया, उनको भी आरएसएस फोबिया था। तालीमी इदारों में जब भी तलबा का एहतजाज सामने आया तो हुकूमत की तरफ से यही कहा गया कि इन जगहों पर मुल्क मुखालिफ कारकर्दगियों को अंजाम दिया जा रहा था। पिछले तमाम मामलों में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जेएनयू में अगर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी हुई है तो इसे सबूतों की बिना पर जांचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उधर जेएनयू मामले पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी, बीजेपी तर्जुमान एमजे अकबर और मुसन्निफा नयनतारा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पर इसका कोई सबूत नहीं उन लोगों ने दिया है और अब मेरा खुद ख्याल है और लोगों का भी कि ये नारे जेएनयू स्टूडेंट्स ने नहीं दिए, बल्कि वो कन्हैया कुमार जो पकड़ा गया है बिल्कुल बिना सबूत के, वो आया था वो प्रोटेस्ट में के मना करने को इस तरह के नारे, और उसको गलती से या जानबूझ के पकड़ के रखा है मैं नहीं जानती, पर ऐसा जेएनयू स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। ये भी जाहिर है क्योंकि जेएनयू फैकल्टी जो है वो उनके साथ हैं। कहा गया था कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे, ऊपर वाले का नाम लेके कहा गया था कि देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे। और हम राहुल गांधी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या वो उन व्यक्तियों के साथ आप हैं जो देश को फिर पार्टीशन करना चाहते हैं और सिर्फ एक नहीं कई बार करना चाहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें हम दो तरह का एविडेंस इकट्ठा करते हैं, कई तरह का एविडेंस इकट्ठा करते हैं। तो कुछ एविडेंस जो है जो किसी सरकारी संस्था के साथ में होता है उसको भी हम उनसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अब क्या हमने एविडेंस किसी संस्था से लिया है उसको मेरा डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मुझे बताया है कि इस मामले में केस दर्ज हो चुका है। तो वहीं जेएनयू मामले को लेकर आज भी दिन भर हंगामा बरपा रहा। आज सुबह से ही जेएनयू कैंपस में तलबा जमा हो गए थे। इसके साथ साथ असातिज़ा ने भी आज कन्हैया की गिरफ्तारी की मुखालफत की, लेकिन एबीवीपी इस एहतजाज की मुखालफत में नजर आई। जेएनयू में वबाल, दिन भर होता रहा हंगामा। तमाम टीचर्स और तलबा रहे क्लास से बाहर। मुल्क के खिलाफ होने वाली नारेबाजी और जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के मामले को लेकर तनाज़ा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जेएनयू में हड़ताल चल रही है और तमाम टीचर्स और तलबा क्लास से बाहर हैं। इस मामले में सुबह के वक्त जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन ने एक मार्च निकाला और फिर कन्हैया की रिहाई की मांग को दोहराया। आज पूरा दिन जेएनयू में नारेबाजी और बयानबाजी में निकला। मुसलसल बढ़ रहे तनाज़े से तलबा में अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्र भी हो रही है। तालिब इल्म सवाल उठा रहे हैं कि चंद तलबा की वजह से पूरे जेएनयू को क्यों बदनाम किया जा रहा है। ये जो लड़ाई अभी चल रही है जेएनयू में या जेएनयू के बाहर, ये कोई अफजल गुरु की लड़ाई नहीं है।
ये कोई उन नारों की लड़ाई नहीं है जो नारे लगे थे। ये लड़ाई सीधी सीधी नागपुर और जेएनयू के बीच में चल रही है। जेएनयू में देश विरोधी नारों का जो मामला है वो लगातार अब गर्माता जा रहा है। एक तरफ सरकार है जिसकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वहीं दूसरी तरफ देखें तो जेएनयू प्रशासन के जो बाहर का जो नज़ारा है, जेएनयू परिसर की बात की जाए उसका जो नज़ारा है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनकी साफ तौर पर यह मांग है कि जो छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है उसको रिहा किया जाए। आज सुबह की बात की जाए तो जेएनयू टीचर एसोसिएशन की तरफ से एक मार्च भी निकाला गया, उनकी तरफ से भी यही बात की गई और पूरी तरह से जेएनयू में इस वक्त हड़ताल है, पढ़ाई नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में आज उस वक्त गर्मी आ गई जब इस नारेबाजी के दरमियान एबीवीपी और कुछ टीचर्स तलबा की मुखालफत करते नजर आए। इस दौरान हल्की झड़प भी हुई। एबीवीपी और उनकी हिमायत करने वाले टीचरों ने इल्जाम लगाया कि कुछ लोग मुल्क के दुश्मनों को छुड़ाने की वकालत कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि ये अध्यापक संघ के कुछ गुंडे जो हैं वो हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 3 दिनों से जारी तनाज़े को देखकर लग रहा है कि ये अभी थमने वाला नहीं। सियासी पार्टियां भी इस पर जमकर रोटी सेक रही हैं, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस मामले में न सिर्फ जेएनयू बदनाम हो रहा है बल्कि तलबा के जहन में अपने मुस्तकबिल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईटीवी न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुएब रजा की रिपोर्ट। तो जेएनयू तनाज़े को लेकर आज दिन भर भी एक तरह से हंगामा ही देखने को मिला। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नजमा हेपतुल्ला के राजस्थान दौरे की बात करेंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियत उमूर नजमा हेपतुल्ला राजस्थान के दौरे पर हैं। नजमा हेपतुल्ला ने राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ के कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत की। यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर चित्रा पुरोहित और यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर आदित्य शास्त्री ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी में नजमा हेपतुल्ला ने कला मंदिर में तस्वीरी नुमाइश का दौरा किया और हॉर्स राइडिंग और फ्लाइंग जैसी एक्टिविटी देखी। ईटीवी से खास बातचीत में नजमा हेपतुल्ला ने जेएनयू तनाज़े पर कहा कि हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है और मुल्क की मुखालिफत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे मुल्क मुखालिफ अनासिर के मुल्क में तनकीद होनी चाहिए जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ज्वलंत मुद्दों की अगर बात करें देश में इस वक्त जो मुद्दा है वो जेएनयू वाला मुद्दा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कुछ हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है और कितना सही? जो लोग अगर कोई देश को तोड़ने की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उनको ना सिर्फ जो भी कानून के तौर पे उनको सजा मिलना चाहिए बल्कि समाज में भी उनको आइसोलेट करना चाहिए ऐसी ताकतों को। देश की उन्नति, तरक्की, देश की एकता, अखंडता हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है और अगर हमें उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े, अगर अपनी जान भी देना पड़े तो इंसान को उस पर पीछे हटना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है मामले के बाद उसको कितना जायज मानती हैं? भाजपा की तरफ से भी बयानबाजियां, कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजियां। ये भाजपा की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है। महाराज का जैसे देखें बयान आया उसका कोई बयानबाजी नहीं करते हम लोग। और बात ऑल पार्टी मीट की करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरों के साथ अहम मीटिंग की। मीटिंग में कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की तशवीश को मद्देनजर रखते हुए यकीन दहानी कराई कि वो पार्टी के लीडर के तौर पर नहीं बल्कि मुल्क के लीडर के तौर पर कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आज़म की बजट इजलास को कामयाबी से हमकिनार कराने की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। अपोजिशन लीडरों के साथ हुई मीटिंग में हर मामले पर तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए
वजीर आजम से कार्रवाई का मुतालबा किया। प्रधानमंत्री ने कहा उम्मीद है सदन चलेगा, आप सब लोगों का सहयोग से चलेगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। सब लोग आए, अपना मन का बात बताए, कुछ विषयों के बारे में चिंता व्यक्त किया। जो सरकार के द्वारा जो भी करना चाहिए इस दिशा में हम जरूर करेंगे। मैं केवल बीजेपी का नहीं हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। मैं सबको आश्वासन दे रहा हूं, देश में जो भी होता है उसके सबके बारे में सरकार हमेशा चिंता करते हैं और उचित कदम उठाते हैं। और जो विषय आप लोगों ने बताया उन विषयों के बारे में पार्लियामेंट में भी पूरी तरफ से बहस हो जाए और अंत में सरकार जो कदम उठा रहा है सरकार वो कदम उठाएंगे। वहीं वजीर आजम ने अपोजिशन लीडरों को एतमाद में लेते हुए तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया और अपोजिशन की तशवीश को दूर किया। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि ऐसे लोग जो देश के खिलाफ है उनको हमारा कोई समर्थन नहीं, उनकी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ही जिन्होंने 2 साल से नेशनल एटमॉस्फेयर विशेड किया है उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर ये घटनाएं नीचे परकुलेट हुई है। वजीर पार्लिमानी उमूर वेंकैया नायडू ने वाज़ेह किया कि मीटिंग में तमाम पार्टियों ने पार्लियामेंट के बजट इजलास को संजीदगी और कामयाबी के साथ चलने देने पर इत्तेफाक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। 8 रियासतों की 12 असेंबली सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटें जबकि समाजवादी पार्टी को 1 सीट, अकाली दल, शिवसेना, RLSP, TRS और CPM को 1-1 सीट पर जीत मिली है। आठ रियासतों की 12 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज कई पार्टियों के लिए चौंकाने वाले रहे। इनमें खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए नताइज मायूसकुन रहे। रियासत की 3 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। ये तीनों वो सीटें थी जिन पर समाजवादी पार्टी काबिज थी, लेकिन ज़िमनी चुनाव में समाजवादी पार्टी की झोली में सिर्फ 1 सीट आई। 1 सीट पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। मुजफ्फरनगर की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि देवबंद की सीट कांग्रेस की झोली में आई है। खास बात यह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी इख्तिदार में है और यहां असेंबली इंतखाबात होने में अब 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में ये शिकस्त समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ जहां मुजफ्फरनगर फिरके वाराना फसाद को लेकर सुर्खियों में रहा, तो वहीं फैजाबाद जिला अयोध्या के करीब होने से हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन दोनों सीटों पर नताइज बिल्कुल बरक्स आए हैं। यूपी के अलावा कर्नाटक की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र की पालघर की सीट पर शिवसेना ने कब्जा जमाया है। बिहार में 1 सीट के लिए हुए चुनाव में RLSP ने जीत दर्ज की है। ये बरसर इख्तिदार JDU के लिए बड़ा झटका है। मध्य प्रदेश की महर सीट कांग्रेस से छिन गई है। इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। खैर, ये नताइज उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कितना असर डाल पाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इन नताइज ने मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान को तशवीश में जरूर डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुख जम्मू कश्मीर का करेंगे। मैं आपको बता दें कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद ने गवर्नर पर इल्जाम लगाया है कि वो एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने यह भी कहा कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर नजरबंद भी किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो गवर्नर के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करेंगे।
फिर कुछ लम्हों के लिए इन्होंने यहाँ से नाका उठा दिया, तो मैंने समझा मुनासिब कि हम पुलवामा जाएं और ताज़ियत के लिए जाएं, लेकिन पांपोर से फिर हमें गिरफ्तार करके वापस घर में बंद रखा गया। हम पूछना चाहते हैं दुनिया से, हिंदुस्तान के लोगों से कि ये कैसी जमहूरियत है। तो उस चीज़ को लेके हमने फैसला किया है कि कल या परसों 2 दिन में हम हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करेंगे इस काकर खान के खिलाफ, जिसने चंगेज़ खान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया यहाँ पे, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, किस तरह वो एक डिक्टेटर की तरह जमहूरी आवाज़ को दबा रहे हैं। और अब एक अच्छी खबर, पीएफ जमा कर रहे सारिफिन के लिए खुशखबरी है। मुलाजमीन को अपने पीएफ पर ज्यादा शरह सूद मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने माली साल 2015-16 के लिए पीएफ खाते पर मिलने वाले शरह सूद में इजाफा करते हुए इसे 8.8% कर दिया है। वाज़ेह है कि इससे कबल पीएफ पर 8.75% शरह सूद दिया जाता था। भुवनेश्वर में 3 रोजा कल्चरल फेस्टिवल का आज इफ्तिताह किया गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह पुरी के गजपति महाराज दिव्या सिंह देव के हाथों हुआ। इस फेस्टिवल का इनेकाद पाइका इनकलाब के 200 बरस पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। इस मौके पर मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से खिताब किया। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।